भिन्नताओं से भरा हुआ एक अभिन्न राष्ट्र, हमारा भारत। भारत अपने आप में इतना विशाल है कि इसे एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। वैसे तो अंग्रेज़ों ने यहाँ 200 से अधिक वर्षों तक राज किया, परंतु भारतीय रेल उन चुनिंदा चीज़ों में से एक थी जिसने राष्ट्र जोड़ने का काम किया। यह कैसे और किस तरह हुआ, इस बारे में बात किसी और दिन। आज बात कुछ और है। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन काल में रेल में यात्रा ज़रूर की होगी। मैं बात उन दिनों की कर रहा हूँ जब रेलवे में यात्रा करना कष्टदायक हुआ करता था। लकड़ी की शैया, असुरक्षित आहार और गंदगी भरे कोच। आप माने या ना माने, हम सब ने कभी न कभी अस्वच्छ सफ़र का अनुभव रेल में ज़रूर किया होगा। हालांकि तब हमारे शहरों की भी कमोबेश यही स्थिति रहती थी। वर्ष आया 2014। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक शुरुआत की और अचानक से सभी ट्रेनें साफ़ हो गईं। शायद आप यही सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कहूँगा, पर भारतीय रेल में स्वच्छता का स्थिति बेहतर करने का प्रयास वर्ष 1999 से जारी है। यांत्रिक सफाई, या जिसे अंग्रेज़ी में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग कहते हैं, स्वच्छ रेल की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो भारतीय रेल में यांत्रिक सफाई की सर्वप्रथम परियोजना के प्रबंधक रहे हैं। रेलवे में आज साफ सफाई व्यवस्था का ढांचा जो दिखाई पड़ता है, उसकी नींव निर्माण में श्री प्रमोद सिंह जी की अग्रणी भूमिका रही है। आइए उन्हीं से सुनते हैं और यह जानते हैं कि रेलवे की सफाई व्यवस्था में यह आमूलचूल परिवर्तन कैसे लाया गया। ये शुरू हुआ था सन 2002 में। ठीक है। रतलाम इसका पहला डेस्टिनेशन था। ये शुरू किया था यूरेका फोर्ब्स ने। यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड ने, शाहपुर जी पालोजी ग्रुप की कंपनी है शायद ये। तो सबसे पहले क्या आया था? CTS आया था, OBHS आया था या DRC आया था? सबसे पहले CTS आया था। सबसे पहले CTS, उसके बाद फिर उसके बाद DRC आया। कॉन्ट्रैक्ट अब चूंकि जो रेलवे दिया था तो बोला तो यही जाएगा कि रेलवे नहीं बनाया था, लेकिन जो है कॉन्ट्रैक्ट झाला करके थे, संजय झाला जी जो बनाया था, संजय झाला और पिनाकीनाथ को। नहीं तो जिस प्रकार से बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत ही बढ़िया था। जो कंपनी सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ली थी उसका तो अब जो है नामो निशान यहाँ से हट गया है। केवल पश्चिम बंगाल में कुछ जगह पे कर रहे हैं। यूरेका फोर्ब्स की बात कर रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट पे तो लिख दिया कितने पिक्सल पे चलना है, लेकिन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। कहीं पानी का सप्लाई कम हो गया तो पॉसिबल होता नहीं है। उसमें कोई ये दिक्कत भी नहीं था कि कोई रेलवे वाला बोले नहीं इतने पिक्सल में चलना है, तो सफाई से मतलब रहता है। तो किस तरह की दिक्कतें आती थी शुरू में जब आपने शुरू किया पूरा काम? जो भी लेबर से संबंधित काम रहता दिक्कत तो उसमें होती ही है। सबसे मुख्य दिक्कत जो है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। अच्छा, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जी, वो उनका जो है रवैया जो है हमेशा खाने पीने वाला, मतलब घूसखोरी वाला हमेशा से रहा है। पेनल्टी बनाना। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो ट्रेनें साफ सुथरी दिखने लग गई थी। नहीं तो उससे पहले तो जो है ट्रेनें ऐसी रहती थी कि लोग बैठना नहीं चाहते थे ट्रेन, खासकर टॉयलेट और जो आसपास का एरिया रहता था, प्लेटफॉर्म वगैरह।
प्रोजेक्ट अच्छा था। अब तो बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी कर रही हैं इसको, अच्छा है। वो तो लोग देखते हैं कि जो है कोई सीट के पास में आ रहा है सफाई करने के लिए, तो अच्छा स्पेस देते हैं। सीटीएस चाहे ये जो जितने भी प्रोजेक्ट रेलवे के हैं साफ सफाई वाले, ये बड़ी कंपनी को ही देना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनियां जो है उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। एक तो उनके पास में मनी का प्रॉब्लम रहता है, इस कारण छोटी कंपनी जो उतना मेन पावर लगाती नहीं, वो भी अपना एडजस्टमेंट कॉस्ट कटिंग कर लेती, क्योंकि भाई उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ को देना है, अगर मार्जिन निकालना है और प्रॉफिट में रहना है, तभी वो चल पाएगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जो छोटी कंपनीज हैं ये अच्छा, लेकिन ओवरऑल जो साफ़ सफाई की जो कंडीशन है, जैसे पहले सिर्फ यूरेका करती थी, हमने देखा है कि अगर हम बात करें मुगल सराय स्टेशन की स्पेसिफिकली, आपका भी अनुभव रहा है, तो मुगल सराय की अगर हम बात करें तब और अब में, तब भी मैकेनाइज क्लीनिंग के नाम पर जो सीटीएस का प्रोजेक्ट था, आपने देखा होगा किस तरह से मैकेनाइज क्लीनिंग। सीटीएस जो है केवल ट्रेनों के लिए था, प्लेटफॉर्म के लिए नहीं था। ट्रेन जो रनिंग ट्रेनें रहती थी, जैसे किसी ट्रेन का 20 मिनट स्टॉपेज है, तो उस हिसाब से स्टाफ लग के जो उसमें मैकेनाइज क्लीनिंग, मतलब जेट मशीन वैक्यूम से सफाई करता था। स्टेशन के लिए अलग जैसे हबीबगंज स्टेशन ही है, प्राइवेट हो रहा है जी, उसका कंस्ट्रक्शन है, उसको भी जाके देख लिया जाए तो जो मेरे ख्याल से भारत में जो है सबसे अच्छा स्टेशन बन रहा है।